नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास को पढ़ा था और हमने ये भी देखा कि भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा चीजें आई, जिसे हम मिनी संविधान भी कह सकते हैं, कौन सा एक्ट था उस पर हमने चर्चा की थी। 1935 वाला जो अधिनियम था उस पर हमने चर्चा की, 1947 के अधिनियम पर चर्चा की। दोस्तों, इतनी चर्चा हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। दोस्तों, आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नए पार्ट पर लेकर आए हैं। ये जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे वीडियो नहीं देखा है, वो सभी दोस्त, सभी साथी इससे पहले वाला वीडियो देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे, हम उतनी ही जल्दी आपको प्रैक्टिस क्लास, लाइव क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करें संविधान के एक नए टॉपिक पे साथ आते हैं। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। जो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा संविधान जो टॉपिक है, जो टाइटल पर आपको समझ में आएगा, भारतीय संविधान। तो दोस्तों, आज हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संविधान के निर्माण की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं वो है संविधान का निर्माण। क्या बात है भाई? संविधान का निर्माण। अरे भाई दोस्तों, बिल्कुल संविधान का निर्माण। अभी तक तो हमने इतिहास को देखा है। अभी तक हमने क्या देखा? इतिहास को देखा है। आज हम संविधान के निर्माण को देखेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की मांग कैसे आई, बात कहां पर रखी गई, कब रखी गई, किसके द्वारा रखी गई, आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप दोस्तों तैयारी करते हो तो आपको यह 100% पता है कि संविधान सभा की मांग किसने की थी। आइए दोस्तों, हमारा इस संविधान निर्माण में हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज संविधान सभा की मांग। किसकी बात करेंगे भाई? संविधान सभा की मांग की बात करेंगे। देखो भाई, संविधान सभा की मांग। बहुत सही, बिल्कुल संविधान सभा की मांग। आइए बात करते हैं। आपको पता होगा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों संविधान सभा की मांग? तो भैया हम लोग सुनते चले आए हैं कि संविधान सभा की मांग किसने की, कब की, कहां पर की। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो भैया, जब हमारे संविधान सभा की मांग की जब बात आई तो आपका एक नाम आपके जहन में आता है। भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, हम बात करें कि भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम दोस्तों क्या है? सर्वप्रथम मांग सन 1934 ईस्वी में। कब? सन 1934 ईस्वी में एम राय के द्वारा की गई थी। एम राय के द्वारा की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी? एम राय के द्वारा की गई थी। अरे भाई, एम राय ने क्या किया था? सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग या संविधान सभा का विचार दिया। क्या किया भाई? विचार रखा। संविधान सभा के मांग का विचार सबसे पहले किसने रखा? एम राय ने रखा था। क्या रखा? एक विचार आया इनके मन में कि भाई हमारे संविधान, भारत में एक संविधान होना चाहिए जिसके कुछ संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चले, एक कानून होना चाहिए। यह विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो एम राय के मन में आया। भारत में सबसे पहले किसके मन में आया? एम राय के मन में आया। दोस्तों, कब आया? सन 1934 में आया। कब आया? 1934 में आया संविधान सभा की मांग का विचार। यहां पर क्या है? संविधान सभा के गठन, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग का विचार कहां पर आया था भाई? संविधान सभा की गठन, सर्वप्रथम मांग किसने की? यह विचार किसके मन में आया? एम राय। हमको एम राय को नहीं भूलना है। हमको किसको नहीं भूलना है? एम राय को नहीं भूलना है। अब जो एम राय ने रखी थी भाई, सबसे पहले इनके मन में एक विचार आया कि हमारी संविधान सभा होना चाहिए। तो भारत में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम जो मांग है या विचार है, हम यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर सर्वप्रथम विचार कर सकते हैं। विचार या मांग एम राय ने आया।
किसके मन में आया भैया? एम एन राय के मन में आया। अब हुआ क्या, 1934 में ये बात आई। कब आई भैया? 1934 में ये बात आई। अब देखो एम एन राय जी थे कौन, हमको ये भी पता होना चाहिए। ये एम एन राय, अरे भाई एम एन राय आए कहां से, ये भी तो जान लो। यदि आपको पता है, नहीं पता है तो ये भी जानो कि एम एन राय आए कहां से, कैसे आ गए, कैसे सर्वप्रथम मांग रख दी, इसके बारे में भी तो समझो। तो एम एन राय क्या थे भैया? एम एन राय, हम बात कर ले एम एन राय को, जरा एक लाइन में ही समझ लेते हैं। जो राय साहब थे या जो राय जी थे, भारत में वामपंथी दल के नेता थे। क्या थे? भारत में जो वामपंथी आंदोलन चल रहा था, भारत के वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। कौन? भाई एम एन राय साहब। किसके थे? भारत के वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे, एक प्रकांड नेता थे, जिन्होंने ये विचार आया। अब आगे भैया क्या हुआ, जब इतनी बात हम समझ गए कि किसके भैया नेता थे, वामपंथी आंदोलन से आए। कौन? एम एन राय जी, जिन्होंने सबसे पहले विचार किया कि संविधान होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो ये बात आई। अब देखो आगे क्या हुआ, सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अरे भाई क्या हुआ, 34 में विचार आया, वामपंथी दल के नेता थे, और सन 1935 में दोस्तों, कब? सन 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने सुना है, संस्कृत विश्वविद्यालय, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा के या संविधान के निर्माण की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान के मतलब भारतीय संविधान की सभा, जो भारतीय संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा की मांग कर डाली। किसकी मांग कर डाली दोस्तों? संविधान सभा की मांग की। अब यहां से बात निकल के आई, किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। तो अब देखो बात को समझो, बात की समझो। भारत में सबसे पहले विचार किसके मन में आया? एम एन राय के मन में आया। एम एन राय क्या थे? वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे, एक प्रकांड नेता थे भाई। 1935 में अब ये नेता थे, तो इनमें विचार आया, अब हमारा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ग्वालियर टैंक में स्थित थे, वहां संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में, वहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1935 में की गई। वहीं पर पहला भैया क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसी अधिवेशन में भैया भारतीय संविधान सभा की इन्होंने मांग कर दी। कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, हमारी संविधान सभा बननी चाहिए, हम संविधान सभा होनी चाहिए। जब संविधान सभा होगी तभी हम आगे संविधान के बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही थी कि भाई संविधान सभा नहीं होते हुए तो हम संविधान कैसे बनाएंगे। तो यहां तक की तो बात आप समझते हैं। 1935 में यह बात हो गई। आगे देखो, अब आगे क्या हुआ भाई, जब 1938 का, भाई 35 में हुआ, 36 में हुआ, 37 में हुआ, 38 का फिर क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो बात क्या हुई? सन 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ भाई? सन 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कब? 1938। तो देखो भाई सन 1938 के भारतीय राष्ट्रीय NIC हम कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भैया क्या किया? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, बात समझो, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। अरे भाई इन्होंने क्या कहा? क्या कहा भाई? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण, भैया स्वतंत्र भारत के, क्या कहा? स्वतंत्र भारत के, भारत की संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान सभा का निर्माण, सभा का निर्माण दोस्तों वयस्क मताधिकार प्रणाली से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वयस्क मताधिकार प्रणाली। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो संविधान सभा के निर्माण में कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई। ऐसे नहीं होगा कि जिसको चाहो उसको आप बैठा दो, नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो कि ऐसे जिसको चाहो उसको बैठा दें तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने? कहा हाँ संविधान सभा का निर्माण होगा। कैसे होगा? वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा दोस्तों? वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। यह बात किसने कही? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और दोस्तों एक बात कहा, क्या कहा? कहा बाहरी किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो हमारी संविधान सभा होगी दोस्तों, इस संविधान सभा में किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल मना है। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते। बहुत बड़ी बात कह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहा कि हम संविधान बनाएंगे, हम अपने लोगों को रखेंगे, चुनाव होगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली से करेंगे, किसी को हम नामजदगी के आधार पर नहीं रखेंगे, लेकिन हम किसी विदेशी को भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। क्या कहा? बाहरी कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। सीधे सीधी बात उन्होंने कह दी दोस्तों। बहुत बड़ी बात कही, नोट पॉइंट है। किसने ये बात कही? इन्होंने कहा किसी बाहरी, मतलब किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप, बाहरी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, क्षेप नहीं होगा। मतलब सारे कार्य किए जाएंगे लेकिन कोई दखलंदाजी बीच में नहीं करेगा। यह बात स्पष्ट रूप से किसने कह दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा सभा बनेगी, गठन किया जाएगा, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब हुआ क्या? अरे भाई हुआ क्या? होना क्या था? नेहरू के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। आगे क्या बात आई दोस्तों? नेहरू जी ने जो ये प्रस्ताव रखा कि भाई होगा स्वतंत्र प्रणाली, वयस्क मताधिकार प्रणाली हम अपनाएंगे, वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर करेंगे, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो नेहरू के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। दोस्तों हुआ क्या? नेहरू जी के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। कहा भाई ठीक है, हमको आपकी बात मंजूर है। क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और कहा कि आपकी बात हमें मंजूर है। बात समझ में आई भैया? अब देखो, इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या है? इसी प्रस्ताव को किस नाम से जाना गया? 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी दोस्तों, इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव है, उसी को हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव कहते हैं।
कब आया? 1940 में। याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में आया, 8 अगस्त 1940 में ये आया था। इतनी बात समझ गए, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? जब अगस्त प्रस्ताव हुआ, ये बात मान ली गई, ऐसा सुझाव हो गया, तो आपको पता है भैया कि उस समय ब्रिटिश में या अंग्रेजों के सामने एक विषम परिस्थिति थी। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। आपको पता है 39, 40, 42, 41, 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उसी दौर के समय में सन 1942 में सर क्रिप्स के नेतृत्व में भैया वहां का जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने एक मंत्रिमंडल भेजा। क्या किया? एक मंत्रिमंडल भेजा, जिस मंत्रिमंडल का नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। क्या दिया गया नाम? क्रिप्स मिशन। आइए दोस्तों, आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा यहां तक तो समझ ही गए होंगे कैसे निर्माण हुआ, मांग कैसे रखी, किसने प्रस्ताव की बात कही, आगे की कहानी जो आई वो क्रिप्स मिशन पे आकर रुक गई। तो क्या भैया आया? एक प्रस्ताव चला जिसका नाम था, एक मिशन चला जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था? क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन आया यह 1942 में आया। क्या आया भैया? 1942 में आया। अब देखो, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया एक मिशन था। कौन? क्रिप्स मिशन। ये वाला मिशन यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया एक प्रस्ताव था। यह मिशन था, भेजा गया एक मिशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसकी अध्यक्षता सर क्रिप्स कर रहे थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? क्रिप्स कर रहे थे भैया। किसकी? क्रिप्स मिशन के। तो जिनके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इस मिशन के अध्यक्ष, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। इतनी बात समझ गए? अब देखो हुआ क्या, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत हमारी तरफ से लड़े। अरे भाई, अब भारत क्यों लड़े? भारत तो इस मुकाम पर आ गया है कि हमको अब स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो भारत क्यों लड़े? तो भैया बात तो वही आ गई। अब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, भारतीयों को मनाने लगे। कहा आपके जो संविधान सभा की बात है हमने मान ली, आप हमारी तरफ से युद्ध करें। मतलब भारत को इन्होंने समझाया कि आप युद्ध में हमारी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। यह बात किसने कही? यह बात सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कही। अरे क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था भाई? आपको समझना चाहिए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था भाई। उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। तो भाई देखो, क्रिप्स मंडल को किसने भेजा? चर्चिल। क्रिप्स मंडल को किसने भेजा? चर्चिल ने भेजा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे भाई? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जिनके मंत्रिमंडल में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक साम्यवादी नेता थे, या हम कह सकते हैं जिनके मंत्रिमंडल में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक साम्यवादी तथा वरिष्ठ नेता थे, जो भारत को यह समझाने के लिए आए कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, इसको छोड़ो, अब हम सब लोग लड़े और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान सभा के निर्माण के लिए आपकी मांग का समर्थन करते हैं। जिनका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका पूर्ण सहयोग करे। अरे भाई, इनका उद्देश्य क्या था क्रिप्स मिशन का? ये जो क्रिप्स मिशन आए थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों एक लाइन में उद्देश्य समझो, इनका उद्देश्य क्या था? मतलब
ये उद्देश्य क्या लेकर आए थे? ये तो केवल भारत को समझाना चाह रहे थे, लेकिन इनका उद्देश्य तो कुछ दूसरा था। वो उद्देश्य क्या था? इनका यही उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इनका पूर्ण समर्थन करे। उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत इनका पूर्ण समर्थन करे, यही इनका उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से ये भारत आए थे। और इन्होंने कहा भी था, स्पष्ट कर दिया था कि भाई जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि भाई इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये बात इन्होंने कर दी। बात समझ में आई? जब ये बात इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और तुम लोग अपने संविधान को अपना लेना, तो ये बात किसने कही थी? इस मिशन ने ये बात कह दी। लेकिन कहां होने वाला था भाई? मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो संविधान सभा का गठन होगा, जो संविधान सभा बनेगी वो दो बनेगी। क्या होगी? तो जिसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया भाई? अस्वीकार कर दिया। जिसे मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स मिशन असफल हुआ। क्या कर दिया भाई? क्रिप्स मिशन असफल हुआ। जब ये बात यहां पर कंफर्म हो गई, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे, अब भारत क्यों भाई युद्ध में ले? क्योंकि भारत अब तो मजबूती में आया है। भारत नहीं चाहता था कि इस मौके को गंवाया जाए, इसीलिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। कहा नहीं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो ये बात उन्होंने जब भारत ने कह दी, मना कर दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने अंततः क्या कहा कि भाई नहीं, हम जो संविधान सभा होगी उसमें भाई हम क्या करेंगे? 2 अधिराज्यों के लिए संविधान सभा होगी। तो यहीं पर जब बात आई तो भारत के विभाजन की बात आई। किसकी बात आ गई? भारत के विभाजन की बात आई दोस्तों। जो भारत की विभाजन की बात आई उसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और यहीं पर आगे आएगा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन क्या आएगा? 1946 पर हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, तुरंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत जल्दी। हमने बात किया था सबसे पहले संविधान निर्माण के गठन की बात की, तो सबसे पहले मांग विचार किसके मन में आया? एम.एन. राय के मन में आया। किसके मन में आया भैया? एम.एन. राय के मन में आया। एम.एन. राय कौन थे? तो हमने पहले ही कहा भारत के वामपंथी दल के प्रखंड नेता थे, एक प्रकांड नेता थे। इन्होंने 1934 में इनके मन में विचार आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। सन 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की इन्होंने मांग कर दी। क्या की? संविधान सभा के निर्माण की मांग की दोस्तों। फिर बात आई 1938 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान सभा की मांग कर डाली। कहा स्वतंत्र भारत के संविधान सभा की मांग की। और क्या कहा? ये जो यहाँ पर संविधान सभा बनेगी, इनके सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार प्रणाली से होगा, ना कि नामजदगी से भर दिया जाएगा, ना आपको देखकर भर दिया जाएगा। ये बात नहीं होगी। तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया किस प्रणाली से होगा? वयस्क मताधिकार प्रणाली से होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। बात होगी, निर्माण होगा, सब कुछ होगा, पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। भैया इस प्रस्ताव को सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव को मान लिया गया। इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। क्या दिया गया? अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव का जब नाम हो गया तो इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 आया। तो भाई क्रिप्स मिशन क्या हुआ? वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थी विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत को यह समझाने के लिए भेजा कि ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, आप हमारी बात पर विचार करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। और उनका उद्देश्य मुख्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका पूर्ण समर्थन कर दे। भारत क्या करे? पूर्ण समर्थन करे। इस बात को लेकर क्रिप्स मिशन
भारत आए थे दोस्तों। इतनी बात हमने यहाँ पर देखा और इसके बारे में हमने आज समझा। इसके बाद का अगला वीडियो दोस्तों इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सके। धन्यवाद दोस्तों।